चैत्र पूर्णिमा को आयोजित हनुमत जयंती के चौथे दिवस से शुरू हुए 6 दिवसीय संगीत समारोह संकट मोचन मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर हर वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला साधक हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर अपने आप को धन्य बना लेते हैं। साथ ही संगीत रसिक भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे ख्यातिलब्ध कलाकारों को सुनकर इस बार भी 27 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित संगीत समारोह में युवा व प्रतिष्ठित कला साधकों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को तृप्त कर दिया है। रात्रिव्यापी आयोजन का शुभारंभ बिना किसी आडंबर के हुआ। 101वें 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ विश्वविख्यात ओडिसी नृत्यकार पंडित रतिकांत महापात्र व श्रीमती सुजाता महापात्र के नृत्यांजलि से। इन लोगों ने सृजन संस्था के शिष्यों के साथ ओडिसी नृत्य का ऐसा समा बांधा कि दर्शक अभिभूत होकर मंच को निहारते रह गए। इन लोगों ने सबरी, शिव संगम, शनम, अभिनय, जटायु, मोक्ष नृत्य नाटिका का नयनाभिराम प्रस्तुति से अपने प्रस्तुति को विराम दिया। दूसरी प्रस्तुति में कुमारी अवंतिका महाराज ने एकल तबला वादन प्रस्तुत किया। इन्होंने 3 ताल में कई बनारस घराने की चीज़ें बजाकर वादन को विराम दिया। इनके साथ सारंगी पर विनायक साहे ने लहरा देकर इनके वादन को खूबसूरत बनाया। अगली प्रस्तुति में मुंबई से पधारी श्रीमती नंदिनी नरेंद्र बेड़ेकर का गायन हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम राग केदार में 2 बंदिशें क्रमशः 3 ताल व मध्य लय 1 ताल में गाने के पश्चात राग नायकी कानड़ा में रूपक में 1 बंदिश से गायन को विराम दिया। चौथी प्रस्तुति में विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास ने संतूर वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन्होंने सर्वप्रथम राग कौशिक कानड़ा में 2 गतें बजाईं। आलापचारी के पश्चात रूपक व 3 ताल में गतकारी कर प्रथम अध्याय को विराम दिया। इनके साथ तबले पर पंडित ओजस अधिया ने लाजवाब संगत कर प्रस्तुति को प्रभावी बनाया। 5वीं प्रस्तुति में कोलकाता से पधारी सुश्री मीनाक्षी मजुमदार ने गायन प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम राग आभोगी में झपताल व द्रुत 1 ताल में 2 बंदिशें गाने के पश्चात चैती व टप्पा से गायन को विराम दिया। इसके पश्चात प्रयागराज से पधारे श्री विजय चंद्रा ने कीबोर्ड पर चारुकेशी की अवतारणा की। अंतिम प्रस्तुति में पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र व श्री सौरांश मिश्र ने युगल गायन प्रस्तुत किया। इन लोगों ने राग बैरागी भैरव में सर्वप्रथम विलंबित 1 ताल व मध्य लय 1 ताल में बंदिश प्रस्तुत कर प्रथम अध्याय का समापन कर कई भजनों से गायन को विराम दिया। इन लोगों के गायन से मंदिर प्रांगण में भक्ति रस प्रवाहित हो गया। इन लोगों के साथ पंडित शोभ महाराज ने तबले पर, पंडित धर्मनाथ मिश्र ने संवादिनी पर तथा श्री विनायक साहे ने सारंगी पर साथ दिया। इसके साथ संपन्न हुआ प्रथम निशा का महापर्व। यह कि संगीत समारोह बहुत मैच्योर हो गया है और एक लंबी इतिहास इसकी है। और देखिए, गोस्वामी जी महाराज खुद संगीत के विशेषज्ञ थे। आप विनय पत्रिका का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितने भी पद उन्होंने लिखे उन्होंने रागनियाँ भी मेंशन किया है। तो ये तो गोस्वामी जी के समय से ये परंपरा चल रही है, लेकिन ये जो मॉडर्न स्वरूप है उसका 101वां वर्ष है। और इसमें हमारे बाबा पंडित अमरनाथ मिश्र जी पखाउज के खुद ही बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं और उनका किशन महाराज जी का, फिर हनुमान जी और ज्योतिन भट्टाचार्य जी, आशुतोष भट्टाचार्य, इन्होंने ये पूरी एक मंडली थी। रविशंकर जी भी उसमें थे। तो उसमें एक मॉडर्न टच जो है इन्होंने दिया। पहले तो एकदम लोकल होता था और बाहर के जो आर्टिस्ट आने शुरू हुए, ये करीब सन 65 से शुरू हुए। उसके बाद से एक सिलसिला सा निकल गया और सारे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में आते हैं और अपने स्वर के माध्यम से, अपने वादन के माध्यम से हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं। और ये हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में होता है।